नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बीजेपी में शामिल हो गई है किरण चौधरी। दरअसल श्रुति चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सदस्यता दिलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा है। आज का दिन ऐतिहासिक है। मनोहर लाल की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में दो प्रमुख हस्तियां शामिल हुई हैं। किरण चौधरी से मेरा परिचय काफी पुराना है। हम सभी का बराबर सम्मान करते हैं। हम मिलकर हरियाणा को मजबूत करेंगे। नायब सैनी की तरफ से ये बयान सामने आया। नायब सैनी ने यह दावा किया कि हम मिलकर हरियाणा को मजबूत करेंगे। पीएम मोदी से प्रभावित हुए हैं और देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। श्रुति चौधरी ने यह बयान दिया। श्रुति चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी से वो प्रभावित हुई है। देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। भारत के नाम को पूरे विश्व में चमकाया है। पीएम मोदी ने देश हित में काम किए हैं। किरण चौधरी ने यह कहा कि पीएम मोदी ने देश हित में काम किए हैं। अंतिम क्षण तक बीजेपी के लिए काम करना है। हरियाणा में बीजेपी का परचम लहराना है। हम पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये तमाम बयान किरण चौधरी की तरफ से सामने आए हैं। तो बता दें कि बीजेपी में किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ शामिल हो गई हैं और मनोहर लाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती, लेकिन आज कहते हुए संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए जो खत्म करा, ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। क्योंकि मेरा परिचय बहन किरण जी से, श्रुति जी से तो इतना ज्यादा परिचय पहले नहीं था, लेकिन अभी हुआ। लेकिन किरण जी से परिचय उस समय से जब चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम मिलकर के काम करते थे। 1996 से 98 की बात, और लगातार हमारे विधानसभा में चूंकि 9.5 साल तक मुख्यमंत्री के नाते मुझे जो अवसर मिला, उस समय बहन किरण चौधरी जी के साथ, ठीक है, दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसले उन्होंने भारत के भलाई के लिए लिया है, देश हित में लिए हैं, जिसके कारण तमाम विश्व में भारत का नाम और भी चमका है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश में, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर काम किया है और इसी की प्रेरणा के साथ और जो मार्गदर्शन हमारे जो बहुत ही आदरणीय और ईमानदार नेता श्री मनोहर लाल खट्टर जी की प्रेरणा, उन्होंने बहुत बड़े मार्गदर्शक बने और उनका साथ लेकर हम पार्टी में आए हैं, यही नई उमंगों के साथ कि लोगों का काम अच्छी तरह से। तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस बीच सियासी हलचल भी हरियाणा में तेज देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन जरूर थाम लिया है, लेकिन इस बीच हरियाणा में सियासी हलचल तेज देखने को मिल रही है।
तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे अपने एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी से, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। श्रुति चौधरी की तरफ से ये बयान सामने आया। पीएम मोदी ने देश हित में काम किया, अंतिम क्षण तक बीजेपी के लिए काम करना है। ये तमाम बयान किरण चौधरी देती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया गया श्रुति चौधरी और किरण चौधरी की तरफ से। अब आखिरकार किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है और अंतिम क्षण तक काम करना है, ये बयान देती हुई किरण चौधरी नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, पार्टी में 2 प्रमुख हस्तियां शामिल हुई हैं। मनोहर लाल का ये कहना, किरण चौधरी से मेरा परिचय काफी पुराना है। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। अब हरियाणा में सियासी हलचल तेज देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल आज किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और इस मौके पर जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो केंद्र में मंत्री बने, इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रही हैं, महासचिव जो तरुण चुग वो मौजूद रही हैं, इसके अलावा मीडिया सह प्रभारी यहाँ पर मौजूद रही हैं, संजय मयूख। तो ये काफी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें इस लिहाज से, क्योंकि लोकसभा चुनावी मुकाबले के बाद जो 5-5 का मुकाबला बराबरी पर छूटा है बीजेपी कांग्रेस के बीच। इस बीच यहाँ किरण चौधरी ने अचानक पासा पलट दिया है। राजनीतिक तौर पर ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं इसका झटका कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर चर्चाएं हो रही थी, उनको एक यहाँ पर तेजदार हवा दे दी है किरण चौधरी ने। इसी के साथ इस ज्वाइनिंग के साथ उन्होंने बड़े दावे किए हैं, अपनी उपेक्षा साथ ही पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ उनके जो रिश्ते और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो रिश्ते उसका जिक्र किया है। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं इस मौके पर। और जो यहाँ पर ये किरण चौधरी ने कहा है, उन्होंने ये बोला है कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे और उनके जो नेतृत्व है पीएम मोदी का, उनसे वो प्रभावित हैं, उनका उन्होंने भरपूर तारीफ की है। तो ये जरूर है कि अब नए दल होते हुए किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर राजनीति की नई पारी शुरू करेंगी। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो जो है सीट खाली हो रही है राज्यसभा की, जो कि लोकसभा में हम बन गए हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा, वो राज्यसभा में से 2 साल बचेंगे, वो सीट अब मिल सकती है किरण चौधरी को बीजेपी कोटे से। दूसरी तरफ चर्चाएं हैं कि श्रुति चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं। तो ये संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी जिस तरीके से चुनावी तैयारियां चल रही थी और जो नई धार देने में बीजेपी जुटी हुई थी, उसको नया बल मिलेगा। और कुमारी जो श्रुति चौधरी या फिर बात करें कुमारी जिस तरीके से इस पूरे मामले में नए नए आरोप रहे हैं, कुमारी शैलजा भी कई आरोप लगाती रही हैं। तो ये जरूर है कि इस पूरे माहौल में एसआर के गुट को आप कह सकते हैं कि वो जो महत्वपूर्ण नेता था किरण चौधरी, अब वो बीजेपी के पाले में चली गई हैं। और इसी के साथ हरियाणा की राजनीति में एक नई बहस छिड़ी हुई है कि इसके क्या मायने होंगे। तो दूरगामी नतीजे निकल कर आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ असंतुष्ट नेता और भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।